नरेश मीणा को अपनी पार्टी ज्वाइन करवाना चाहते थे हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि हाल ही में ये स्टेटमेंट खुद हनुमान बेनीवाल ने दिया था और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या कुछ समीकरण रहते अगर आरएलपी में नरेश मीणा आ जाते और नहीं आए तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता। दरअसल हाल ही में जब हनुमान बेनीवाल ने जिक्र किया कि नरेश मीणा को तो मैं आरएलपी से देवली उनियारा में चुनाव जिताने की कोशिश करता, लेकिन ये तमाम जो गलतियां हो गई इससे ये पासा जो है चल नहीं पाया और नरेश मीणा भी शायद ये पासा नहीं चलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि देखिए, नरेश मीणा पहले बीजेपी के साथ उतरे, फिर कांग्रेस, लेकिन दोनों में ही उनकी तालमेल नहीं बैठ पाई। बीजेपी से उन्हें टिकट मिल रही थी, लेकिन उस वक्त वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ चले गए और फिर आपको पता ही है बीजेपी से उनकी पत्ता कटने वाली उम्मीद जो थी वो पूरी हो गई। बाद में फिर कांग्रेस के साथ भी यही हुआ और फिर नरेश मीणा ने एक जो निर्णय लिया कि मैं निर्दलीय बनकर बाहर आऊंगा। लेकिन समरावता में जो थप्पड़ कांड हुआ उसके बाद से उनकी राजनीति में एक हम कहें पॉज लग गया था। वो बाहर आए, सबको उम्मीद थी कि अब राजनीति में कोई उलटफेर होगा, कुछ नया होगा, पता नहीं किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, कई हस्तक्षेप लग रहे थे। लेकिन फिर से क्या हुआ, झालावाड़ वाला मामला हुआ और नरेश मीणा फिर से जेल चले गए। अब उनके समर्थक तो बड़े ही तादाद में उनके समर्थन में उतर चुके हैं, नारे लगते हैं, घोषणा की जाती है, विधानसभा घेराव होगा, आंदोलन होते हैं, तमाम गतिविधियां होती रहती हैं। लेकिन इसी बीच जब हनुमान बेनीवाल से ही पूछा जाए कि नरेश मीणा के बारे में क्या कहना है, तो उनका कहना यही है कि नरेश मीणा ने थोड़ी सी ये अपनी गुस्से वाली जो हरकत की, इससे उन्हें लॉस हुआ। वो खुद अपने एक राजनीतिक करियर पर कहीं ना कहीं से एक फुल स्टॉप लगा लिया उन्होंने। वहीं उन्होंने एक और चीज कही कि मैं तो चाहता था कि मैं नरेश मीणा को देवली उनियारा जो विधानसभा सीट है वहां से आरएलपी का उम्मीदवार प्रत्याशी बनाकर उसे उतारूं। उनका कहना है कि 20-21 हजार वोट तो हमें वैसे ही मिल गए थे, अगर नरेश मीणा वहां चले जाते तो हमें करीबन हो सकता है कि ज्यादा वोट मिलते और नरेश मीणा जीत भी जाते। लेकिन समीकरण क्या कहते, जिस तरीके से जो आरएलपी पार्टी है तीसरा मोर्चा लेकर राजस्थान में उतर चुकी है। वहीं हम बात करें, जब हनुमान बेनीवाल से ये पूछा गया कि लोकप्रियता के बारे में नरेश मीणा की, तो उनका कहना है कि बीजेपी कांग्रेस के बाद अगर लोकप्रियता की बात करें तो केवल भाई साहब भारतीय आदिवासी पार्टी और आरएलपी यानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है। नरेश मीणा के जिक्र पर उन्होंने इस बात को आगे कंटिन्यू नहीं किया। तो सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ तो लोकप्रियता, जब बात करते हैं नरेश मीणा की लोकप्रियता, तो उनका कहना है कि नहीं भाई, आरएलपी की लोकप्रियता ज्यादा है, नरेश मीणा की लोकप्रियता इतनी नहीं है। वहीं दूसरी ओर उनका ये कहना है कि मैं तो नरेश मीणा को आरएलपी से देवली उनियारा में उतारना चाहता था, मैं चाहता था कि वो जीते, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हुआ। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जो समीकरण बताए मैंने कितने हद तक सही है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलना। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।